ये जमीन पे क्यों सो रही है? शायद इसे बेड पे सोने की आदत नहीं है, इसीलिए जमीन में सो रही है। पूजा, उठो। जमीन पे क्यों सो रही थी? उठो। आखिर वो आवाजें आ कहां से रही थी? इतनी साफ आवाजें मेरा वहम कैसे हो सकती हैं? डॉक्टर, आप सीटी स्कैन की तैयारी कीजिए, मैं गुड़िया को लेकर आती हूँ। शुक्र है आपको मेरा ख्याल तो आया। क्या बात है, तुम्हारी कॉल आ रही थी? क्या बात हो सकती है? आप और असलम भाई शायद भूल गए कि उनका छोटा प्यारा सा मस्कीन यतीम भाई भी है। पैसों की जरूरत होगी तुम्हें? अरे वाह 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 भाई, आप ही हो तो आप जैसी, मेरे कुछ कहे बगैर ही समझ जाती हैं सब कुछ। वहां ऐसे नहीं चलेगा। तुमने समझ क्या रखा? ना तुमने मेडिकल किया, ना इंजीनियरिंग की, बीए तक पास नहीं किया, और अब तुम मुझे ये बताओ कि एफए पास को नौकरी कौन देता है? अरे आप ही नौकरी करनी किसे? हम तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस। तुम किस ख्वाबों की दुनिया में रहते हो? बिजनेस करने के लिए सरमाया चाहिए होता है। अरे क्यों नहीं हो सकता बिजनेस? इतना प्यारा घर है, इसे बेचेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और जब चाहे हम बिजनेस कर सकेंगे। वेरी गुड। तुम्हें हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। अब तुम इस घर को लेकर बैठ गए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी वो ऑटो शो हो रहा है, मैंने पार्टिसिपेट किया है। वो ना मेरी हैवी बाइक है ना, उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हो गई, सिर्फ 30,000 रुपए का खर्चा है। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका भाई पार्टिसिपेट ना करे? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। हाँ हाँ, गॉड प्रॉमिस आप ही, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और बिल्कुल आपको तंग नहीं करूंगा। थैंक यू आप ही, थैंक यू थैंक यू। आपसे तो मैं हिसाब एक बार ही क्लियर करूंगा। आप क्या समझती हैं, चाल फिलाना सिर्फ आपको आता है। राशिद, मैंने गुड़िया के सारे टेस्ट किए, इसके ब्रेन का सीटी स्कैन भी हो चुका है। रिपोर्ट्स आने के बाद ही असल मामले का पता चलेगा। देन वी विल स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट। राशिद, आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ।
राशिद, अगर आप इस तरह से खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लें। भूख नहीं है मुझे। राशिद, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ दुनिया तो नहीं छोड़ी जा सकती ना, लेकिन जो यहाँ हैं आप उनके लिए तो अपना ख्याल रख सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है, प्लीज थोड़ा सा खा लें। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह ने सारी आजमाइशें मेरे लिए ही रख दी हैं, पर वक्त दिल बेचैन सा रहता है। ना बात करने को दिल चाहता है और ना ही किसी की आवाज सुनने। दिल चाहता है कि खुद को किसी अंधेरे कमरे में बंद कर लूं, गुम हो जाऊं। राशिद प्लीज इस तरह से मत करें, आप हम सबका सहारा है। अगर आप टूट जाएंगे तो ये घर बिखर जाएगा। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लें प्लीज। वह फेंक दो अकबर को स्विमिंग पूल में, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमने अकबर को जहर दिया। करो सबा, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। बाबाजी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ? हाँ पानी नहीं, तुम जाओ।
गुड़िया के ब्रेन के सीटी स्कैन की रिपोर्ट तो क्लीन है, थैंक्स गॉड। बाकी टेस्ट भी ठीक है। हेलो, चलो शाही घूमने जा रहे हैं। हाँ घूमने जा रहे हैं। आहा यहाँ पे घूमने शारिक, आप किस में बैठे रहते हो और रिजा खाला आपको सैर करवाती रहती है। आओ मेरे पास आओ। अरे नहीं नहीं, तुम इसको मत उठाना, ही तुमसे गिर जाएगा। अरे बाबा आराम से उठाऊंगी। अच्छा चलो इसको संभाल के उठाओ। हाँ जो शारिक इधर दो मुझे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम तो इधर आओ ना जरा। तुम्हें मना किया था ना उसने, समझ में नहीं आती बात। सुकून मिल गया इसे गिरा के। गुड़िया गुड़िया नजमा, रिजा रिजा पानी लेकर आओ। गुड़िया पानी लाओ जल्दी। गुड़िया 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 हाँ पानी पिला। गुड़िया गुड़िया चलो इस अंदर ले चलते हैं। गुड़िया राशिद, गुड़िया के तमाम टेस्ट ठीक है और सीटी स्कैन में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अरीशा, ये हम सब जानते हैं कि गुड़िया की हालत शॉक की वजह से है। अब सोचना यह है कि उसे इस कंडीशन से वापस कैसे लाया जाए। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं कल से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुड़िया की दिमागी हालत के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अरीशा, मैं पहले बहुत उलझा हूँ, बताओ। राशिद देखो, एक बात तो तय है कि गुड़िया की ये हालत अकबर की डेथ के इंसिडेंट के बाद हुई। अगर गुड़िया का जहन किसी भी याददाश्त को पिक नहीं कर रहा, या कोई सोच या कोई मंजर उसके दिमाग में अटक गया है। खैर, इस बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता साइकोथेरेपी के जरिए मालूम करूंगी। फिलहाल तो तुम अपने घर वालों से कह दो कि गुड़िया की दिमागी हालत बहुत हसास है। कोई भी गैर मामूली वाक़या उसकी सोई हुई हिस्स को जगा सकता है, उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। So be very careful. हाँ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम और सब उसके पास हो ना? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? बना का फोन था, कह रही थी कि गुड़िया पर दौरे किसी की कैफियत थी, लेकिन अब वो स्टेबल है, मुझे जाना होगा। मैं साथ चलती हूँ। देख लो। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आपको किचन में खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माहिन घर पर खाना नहीं पका सकती तो मैं बाजार से ले आऊंगा, लेकिन आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। कितनी बार समझा चुका हूं मैं आपको। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई अगर अम्मी ने घर का खाना बना लिया? मुझे बताओ कि मैं अलीज़े को संभालूं या घर का खाना बनाऊं? तुम अलीज़े की रूटीन किस तरह सेट करती हो ये तुम्हारा मसला है। माहिन, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, आइंदा अम्मी मुझे किचन में नजर ना आए। तो ठीक है, मैं भी आपको साफ साफ बता रही हूँ, ना मैं किचन में खाना पकाऊंगी और ना मैं अलीज़े को अकेला छोड़ूंगी। अगर इतना मसला हो रहा है तो घर में कुक रख लो।
कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? अम्मी, अम्मी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और ये जगह क्यों खोद रही है? अलीजे की कब्र खोद रही हूँ। दफनाने का टाइम हो गया उसे। क्या? अभी होश में तो है, क्या बात कर रही है? अरे माइन, इस तरह क्यों चीख रही हो? और इस पर क्या क्या कर रही हो? क्या आप यहाँ? अरे क्या नींद में चलने लगी हो? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। कुछ नहीं है वहाँ। चलो अपने कमरे में चल के सो। चल सो, अंदर चल के सो। कुछ नहीं है वहाँ पे। चल बेटा, नींद में डर गई है। चल मेरा बेटा। मुझसे माहीन को समझने में बहुत भूल हुई। माहीन वैसी नहीं जैसा मैं उसे समझ रही थी, बल्कि सच तो यह है कि मैं उसे समझ ही नहीं पाई। मुझे उससे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे अपने घर के मामलात में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। और मशवरे हमेशा उन लोगों से लेने चाहिए जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए आइडियल हो, ना कि ऐसे लोगों से जो खुद अपनी जिंदगी में परफेक्ट ना हो।
कितने अच्छे दिन थे वो, जब तुम मुझसे अपना हर दुख शेयर करती थी। और अब सब कुछ अकेले सहती रहती हूँ। मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मुझसे अपना दर्द बांट लो। क्योंकि ये दर्द तुम्हारे दिए हुए है गना। जब तुम्हें अंदाजा हो गया था कि मुझे इस घर में तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं, तो तुम चली क्यों नहीं गई यहां से? क्या मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है? बोलो। औलाद हुई तो उसकी कोई अहमियत नहीं। राशिद आज भी अपने और सालेहा के बच्चों के पीछे भागते रहते। वो औरत मरकर भी मेरे और राशिद के दरमियान खड़ी है। और अब एक घर था, क्या उसमें भी मुझे आजादी से रहने की इजाजत नहीं? What do you mean? मैं कैसे तुम्हारे दुखों की वजह हूं? अरे मैं तो खुद गमों की मारी हूं। और अगर मैं खामोश रहती हूं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम कहती रहो। तुम्हारे कहने पर मैं इस घर से जाने पर राजी हो गई, जबकि मैं ये भी जानती हूं कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी। और तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाओगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। बहुत बातें करनी आ गई हैं इस गना को भी। अलीज़ा की कब्र खोद रही हूँ, दफनाने का टाइम हो गया उसे। जी बीबी जी, खैरियत तो है ना? आप जाके कपड़े इस्त्री करें। जी ठीक है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। आपको नींद नहीं आ रही? सोया नहीं अभी तक? नहीं। हाँ जी। सब मैं चाहता हूं कि तुम गना का पहले से ज्यादा ख्याल रखा करो। अरे भाई क्या फायदा हम सबके बीच में रह के वो खुद को इस तरह तन्हा महसूस करे। गना तन्हा कहाँ है? आप और अब्बू है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तन्हा तो मैं, जो सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन कभी किसी को मेरी फिक्र नहीं होती। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारी फिक्र करने के लिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने अचानक गना को गैर समझना क्यों शुरू कर दिया है। आपको गना ने मेरे खिलाफ भड़काया है? मुझे किसी ने नहीं भड़काया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग से इस फतूर को निकाल दो कि गना को यहां से चले जाना चाहिए। सबा वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और वो हमारे साथ ही रहेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती मेरी थी? मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सब ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे को हौसला देना है, लड़ना नहीं।